हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लेके आई है आपके सामने एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। और यहाँ पे 15.1 के क्वेश्चन कुछ मैंने आपके 1 से 5 तो आपको बता दिए थे। पार्ट नंबर 2 में आप उसको देखना नहीं भूले, और पार्ट नंबर 1 फॉर्मूला प्लस एग्जाम्पल वहां पे भी क्लियर करवाया। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 15.1। तो देखते हैं मित्रों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सर्कल, यानी क्या निकालना है यहाँ पे? एरिया ऑफ द सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और यहां पे कहा गया है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो आइए देखते हैं यहां क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, किस तरह से सॉल्व करते हैं देखना। फर्स्ट सॉल्यूशन में आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान रखना। लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज एक्स देन पेरीमीटर। ठीक है, यानी माना है कि वर्ग की एक भुजा होती है, वर्ग की, ये वर्ग है, ये वर्ग बना है, इसकी एक भुजा एक्स है। क्या है? मैंने मान ली यहां पे एक्स है, या आपके नाम का पहला अक्षर लेके भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माना एक्स है। क्या है? एक्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x, यानी कितने एक्स हो गए टोटल? एक्स 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 इज इक्वल टू कितना हो गया? परिमाप यानी पेरीमीटर, इसका परिमाप यानी पेरीमीटर कितना हो गया? टोटली 4x हो गया। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे, देखना एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला कहता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर लिखा है, यानी x बराबर मैंने क्या माना है यहाँ पे? साइड। क्या मान ली है? साइड मानी है उसकी। क्या मानी है? साइड मान लिए। तो साइड मल्टी साइड यानी साइड का स्क्वायर, या भुजा मल्टी भुजा, यानी हिंदी वाले यहां पे लिखेंगे भुजा मल्टी भुजा, यानी क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। और भुजा अपन ने जो मानी है वह x मानी है, यानी x का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने को यहां पे दे रखा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, यहां पे कितना दे रखा है? 484। कितना दे रखा है? 484, यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 484। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा? रूट। और 484 कौन से स्क्वायर में आता है? तो 22 के स्क्वायर में आता है, यानी 22 मीटर हो जाएगा। तो एक साइड कितनी हो गई आपके सामने? 22 मीटर हो गई। x, जो x की वैल्यू है साइड भुजा, वो कितनी होगी? 22 मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कि क्या कहना चाह रहा है? द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो मैंने यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी लिखा है मैंने, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। और हिंदी वाले लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी क्या होगा? क्या होगा? परिमाप। परिमाप को परिधि भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? परिधि भी लिख सकते हैं। तो देखना परिधि का फॉर्मूला क्या होता है अपने सामने? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4x। क्या होता है? 4x। अब इसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे यहाँ पे r की वैल्यू, यानी अपन क्या निकालेंगे? r निकालेंगे। ध्यान रखना किस तरह से निकलेगा। तो r इज इक्वल टू मैंने क्या किया यहाँ पे? 4 मल्टी 22, 4 मल्टी 22। अब 22 कहां से आ गया? 22 x की वैल्यू आई थी अपने पास 22 मीटर, ये वाली। ठीक है, x की वैल्यू आई थी 22 मीटर। तो 4 मल्टी 22, x की जगह मैंने रख दिया 22 और 2 पाई को नीचे ले लिया। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 4 मल्टी 22 और 2 मल्टी 22 बाय 7, यानी मैंने पाई की वैल्यू यहां पे पुट की 22 बाय 7। ठीक है, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 मल्टी 22 मल्टी 7 अपॉन 2 मल्टी 22। अब देखो 22 से 22 कट गया, 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, और 2 मल्टी 7 यानी 14 मीटर। तो r आपके सामने कितना आया यहाँ पे? 14। कितना आ गया?
14 आ गया। कितना आ गया? 14। तो मुझे क्या निकालने का था? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और हिंदी वाले ध्यान रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मेरा पार्ट नंबर 1 इसको देख ले, फॉर्मूला वहां पे मैंने सभी बता दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7 मल्टी आर अपने पास क्या निकला था? 14 निकला था। 14 × 14, ठीक है, 14 × 14, ध्यान रखना 14 × 14 यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, थोड़ा ध्यान रखना मीटर नहीं है। अब 7 की टेबल से काटेंगे इसको, 14 को 2 आएगा, 22 × 2 44, और 44 × 14 कितना होता है? 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको अपन लिख सकते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, या 616 हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। क्या लिखेंगे? 616 वर्ग सेमी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके सामने 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लैंग्वेज इसी तरह से ही लिखनी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लाभदायक वीडियो है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे क्या। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या कहना चाहता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इंग्लिश मीडियम वाले देख ले, आपके स्क्रीन पर ऊपर है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझना जरूरी है, और मैंने यहाँ पे हिंदी में आपके सामने लिख के रखा है, हिंदी मीडियम के लिए। स्क्रीन के सामने आपका इंग्लिश मीडियम में ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, यानी एक वृत्ताकार खेत है, पूरा वृत्ताकार खेत है, सर्कुलर यानी फील्ड, ठीक है, वह खेत में बाड़ लगाने का जो व्यय है प्रति मीटर की दर से 24 रुपए है, और 24 रुपए के भाव से, 24 रुपए का जो भाव है उससे टोटल कितना लगाने का व्यय हुआ? 5280 रुपए हुआ, ठीक है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। अब 0.50 रुपए की दर से उस खेत की जुताई कराते हैं। जुताई यानी क्या कराएंगे? प्लगिंग, यानी प्लगिंग बोलेंगे इसको, इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे? प्लगिंग, यानी जुताई या बैलगाड़ी से कराएंगे या ट्रैक्टर से कराएंगे या आजकल की जो नई नई सुविधा है उससे कराएंगे, ठीक है। खेत की जुताई कराने का व्यय कितना होगा, यानी खेत की जुताई कराने का जो व्यय होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आपको समझना है। तो देखना यहाँ पे, लेट माना है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज आर, माना है कि यहाँ पे क्या मान लिया है कि वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वह आर है। त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? आर से करते हैं। तो देन सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr, यानी सर्कल जो सर्कुलर बन रहा है खेत का फील्ड वो कितना होगा? 2πr होगा, ठीक है। तो यहां पे देखना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री पर मीटर, यानी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री पर मीटर कितने रुपए था? 24 रुपए था, ठीक है। यानी प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है? 24 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री ऑफ लेंथ 2πr लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है? टोटल 2πr लेंथ है और 24 रुपए प्रति मीटर है। तो 24 × 2πr, जिससे अपना क्या निकलेगा? r निकलेगा। क्या निकलेगा? यहां पे r निकलेगा। देखना यहां पे r कैसे निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यहाँ पे 24 × 2πr, और कितना व्यय टोटल कितना था अपने सामने? 5280 रुपए। तो 24 × 2πr इज इक्वल टू 5280 रुपीज, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5280, ठीक है। और ओपन में क्या आ जाएगा? 24 × 2π इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5280 × 7, 24 × 2 × 22। तो यहां क्या कहना चाह रहा है? ये 7 कहां से आया? अब 7 कहां से आया इसका मतलब देखना है आपको। पाई की वैल्यू क्या रखी? 22/7, और 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी 7 यहां पे आ गया, ठीक है। तो 5280 × 7 24 × 2 × 22। अब इसको काटेंगे, आप यहां पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35 मीटर। क्या आएगा? 35 मीटर आएगा। तो अब देखना यहां पे एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो πr स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या कहता है? πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r अपने पास कितना आया था? 35, यानी 22/7 × 35 × 35। 7 की टेबल से 35 को काटेंगे तो कितना आया? 5।
5 मल्टी 35 मल्टी 22 यानी कितना हुआ 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल रुपये नहीं है, यह मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, कितना हुआ मीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसको रुपये में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और इतना क्षेत्रफल हुआ है और अपने पास जो खर्चा था जुताई करने का वो कितना था प्रति मीटर 0.50 कितना था 0.50 था। ठीक है, तो रेट ऑफ प्लगिंग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ प्लगिंग फील्ड इज इक्वल टू 0.50। ठीक है, तो खेत की जुताई का व्यय कितना है 0.50 और खेत का जो क्षेत्रफल है यानी फील्ड जो है पूरा एरिया जो है वो कितना था 3850 मीटर स्क्वायर। उसके साथ 0.50 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके सामने कितने रुपए बनेंगे 1925 यानी 1925 रुपए बनेगा खेत की जुताई करने का खर्चा आएगा, जितना व्यय होगा 1925 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखना। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रासलैंड इज 35 मीटर, देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विथ 7 मीटर, अराउंड इट फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। यानी क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाला सुने इसको क्या कहना चाह रहा है, आपके सामने स्क्रीन के सामने हिंदी मीडियम वाला देखें, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो यहां का जो रेडियस, ठीक है, यानी क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक घास का मैदान है, ये घास का मैदान हो गया, ये क्या हो गया घास का मैदान, और उसके ऊपर क्या है अराउंड यानी इसमें अराउंड में क्या है फुटपाथ है, यानी एक रोड है फुटपाथ है। ठीक है, यहां पूरा क्या है फुटपाथ है। अब दोनों के अंदर जो सर्कल के अंदर कॉन्सेंट्रिक वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोनों के अंदर क्या है जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। ठीक है, तो इसको मान लिया अपन ने पूरा रेडियस क्या मान लिया यहाँ पे R1, क्या मान लिया R1, और अंदर का जो मैंने मान लिया वो R2, और R2 अपने पास गिवन है, क्या है R2 कितना है 35 मीटर है, और फुटपाथ का जो दे रखा है ये वाला जो भाग है फुटपाथ वो अपने को कितना दे रखा है 7 मीटर, क्या दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। रेडियस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 35 मीटर, त्रिज्या बराबर 35 मीटर, विड्थ यानी चौड़ा कितना है फुटपाथ में चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, अब रेडियस R1 कितना हो जाएगा, तो R1 अपने पास कितना है, R1 निकालने के लिए क्या करेंगे R2 प्लस चौड़ाई, R2 प्लस विड्थ। ठीक है, R2 प्लस विड्थ हो जाएगा, विड्थ अपने पास कितना है 7 मीटर है, और R2 अपने पास कितना है 35, तो 35 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 मीटर, कितना हो जाएगा 42 मीटर। क्या आंसर आएगा यहाँ पे 42 मीटर। यानी अपने पास क्वेश्चन में ये मिल गया कि R1 कितना है और R2 कितना है, R2 35 है, R1 42 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग निकालेंगे अपन। पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर ग्रास लैंड पाई आर स्क्वायर, यानी घास के मैदान का जो अपन निकाले वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे अपन ने क्या माना है R2 माना है, रेडियस क्या माना है R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर, तो 22/7, R2 कितना है आपके पास 35 है, कितना है 35 है, तो 35 मल्टी 35, और 7 की टेबल से 35 को काटेंगे तो 5, और 5 मल्टी 22 मल्टी 35 यानी 35 मल्टी 5 मल्टी 22, टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से टोटल निकालेंगे, अभी फुटपाथ को लेकर निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे चारों ओर के मार्ग का प्लस घास के मैदान का, चारों ओर जो मार्ग है, ठीक है फुटपाथ है, और घास के मैदान का भी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग फुटपाथ क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले, एरिया ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग फुटपाथ पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस कितना है R1 है, कितना है R1 है। ठीक है, तो कितना है R1 अपने पास, यहां पे R1 कितना आया था 42 मीटर आया था। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टी 42 मल्टी 42, 7 से 42 कट जाएगा, यानी 22 6 मल्टी 42 यानी कितना आ जाएगा 5544 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटपाथ, क्या रिक्वायर्ड थी एरिया ऑफ
फुटपाथ, यानी फुटपाथ कितना होगा वो निकालना है, उसका एरिया निकालना था। तो क्या करेंगे, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर कितना है 3850 माइनस 3800, ठीक है। सॉरी यहां पे क्या होगा, तो यहां पे देखें तो अपने पास क्या निकालने की बात करें, फुटपाथ निकालना है, एरिया क्षेत्रफल निकालना, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटपाथ पाई आर वन का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर। आर वन पाई आर वन कितना है 5544 माइनस 3850 माइनस करेंगे यहां पे तो कितना आएगा 1694 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोनों क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो होगा यहाँ पे 9 क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, 9 और 10, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कहना चाहता है। आपके सामने मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल बी, सकेंद्रीय, दो सकेंद्रीय सर्कल यानी वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या होता है। यानी यहां पे कुछ मैंने एक फॉर्मूला से आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने इस तरह का, ये क्वेश्चन था, फुटपाथ निकालना था, दोनों का सेंटर एक ही था, ये अपन ने R1 माना था और यहाँ पे R2 माना था, ठीक है। इस तरह से अपन ने किया था यहाँ पे, मगर यहाँ पे क्या करना, ध्यान रखना, यहाँ पे इसको कैपिटल R माना है और इसको स्मॉल r माना है, ठीक है। रेडियस को बड़े वाले को क्या माना है कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल r, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा आपके सामने, बी होगा। कैसे होगा देखना, हियर r ग्रेटर स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R ग्रेटर स्मॉल r, यानी कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा रेडियस, ठीक है, बाहर का, यानी ये फुटपाथ जैसा टाइप समझ लो, ये फुटपाथ है, ठीक है, और ये घास का मैदान है, ठीक है, इस तरह का ध्यान रखना। तो देन एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। तो अपन ने सीखा होगा वहां पे पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, इस तरह से सीखा था। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर को कैपिटल R माना है, R2 स्क्वायर को यहाँ पे स्मॉल r माना है, बस कुछ चेंज नहीं किया, जानना। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जानना, पाई R स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b लिख सकता हूं, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, B होगा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लीजिए, 10 क्या कहना चाहता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी दो सकेंद्रीय, ठीक है, वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, वही सिस्टम होगा, दो ही सकेंद्रीय वृत्त है ये वाले, ध्यान रखना। और इसमें कहा है कि R 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कैपिटल R यहाँ पे 4 है और स्मॉल r यहाँ पे 3 है, ये ध्यान रखना, बस दूसरा कुछ नहीं करना। फॉर्मूला यही लगेगा जो अपन ने अभी 9 में निकाला था, पाई कोष्टक कैपिटल R प्लस स्मॉल r कोष्टक बंद, कोष्टक कैपिटल R माइनस स्मॉल r कोष्टक बंद, यानी 22/7 मल्टी 4 प्लस 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 4 प्लस 3 7 हो जाता है, 7 से 7 क्रॉस हो गया, और 2 मल्टी 1 22 मल्टी 1 यानी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तो आपको ये मैंने सभी क्वेश्चन 15.1 के पार्ट 2 में और पार्ट 3 ये वाला दोनों में मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आपको अब इन क्वेश्चनों को ऊपर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। 15.1 से इस बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में बैठने वाला है, तो ध्यान रखें। और बहुत ही अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मित्रों, क्योंकि देखो आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।